उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश तीनों जगह सीधी लड़ाई है। तो सीधी लड़ाई भाजपा कांग्रेस में है। आम आदमी की पार्टी क्या वोट काटने गई है वहां? जब सीधी लड़ाई है तो आप कहां हैं? आप ना 3 में ना 13 में, तो काय के लिए बोल रहे हैं? आप तो 5 दिसंबर के बाद बोलेंगे ना, तो फिर चुप रहिए। ओके, रवि श्रीवास्तव। सीधी लड़ाई कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है क्या? हर आदमी को अपनी लड़ाई लड़ने का हक है। हम अभी आपने कहा भाई गुजरात के अंदर, तो वो सीधी लड़ाई को वहां रवि जी डॉक्टर अजय आलोक ने सही बात तो बोली। उन्होंने बोला कि आपको लगता है बीजेपी और कांग्रेस में सीधी लड़ाई है, और जब बीजेपी और कांग्रेस में सीधी लड़ाई है तो आम आदमी पार्टी क्या वोट काटने के लिए गई है, जैसा गुजरात में गई थी वोट काटने के लिए? ये सवाल आएगा। मैं आपसे कह चुका हूं, कोई अलायंस असेंबली इलेक्शन के लिए नहीं है। ये आप नैरेटिव क्रिएट कर रहे हैं। अलायंस असेंबली इलेक्शन के लिए नहीं है। तो आम आदमी पार्टी क्यों चुनाव लड़ रही है बाकी 3 राज्यों के अंदर वोट काटने के लिए? क्योंकि सीधी लड़ाई आपने बोला बीजेपी और कांग्रेस का है। दुनिया हिंदुस्तान की तीसरे नंबर की पार्टी है, तो पार्टी को अपने आप को साबित करने का हक है ना। तो वोट लेगी ना? मतलब कार्यकर्ता है, वो भी तो अपने को सिद्ध करना चाहते हैं। तो वोट लेगी। कार्यकर्ता अपने को सिद्ध कर रहे हैं, मंत्री पद छोड़ करके वहां पे एमएलए का इलेक्शन लड़ रहे हैं। डिमोशन हो गया, उतार दिए गए गद्दी से। ओके, डॉक्टर अजय आलोक गया उनका, और डिमोशन हो गया, कार्यकर्ता गद्दी से उतार दिए गए। कार्यकर्ता लड़ रहे हैं तो गलत बात है। डिमोशन क्या कहते हैं? मैं आपको 2014 याद दिलाता हूं, जब एक मुख्यमंत्री आया था बनारस चुनाव लड़ने के लिए, और उसके बाद दिल्ली चुनाव के दौरान हाथ जोड़ जोड़ के माफी मांग रहा था, मुझे माफ कर दो जी, मुझे माफ कर दो जी, अब मैं दिल्ली कभी छोड़ के नहीं जाऊंगा जी, मुझे इस बार चुन लो जी, गलती हो गई, मैं बनारस गया जी। डिवोशन उसको कहते हैं, समझे ना? कि मुख्यमंत्री होके बनारस आया, बनारस से फिर गए चुनाव लड़ने, तो हाथ जोड़ के माफी मांग रहे थे जनता से, गलती हो गई, दिल्ली छोड़ के गया। अब एक मिनट, डिमोशन और डिमोशन, अरे सुनिए, डिमोशन और बताता हूं, आधी रह गई। अरे सुनिए सही, डिमोशन और बीच में क्यों बोलते हैं? और बोले आप बीच में क्यों बोलते हैं? आपको बीमारी मारी है क्या? कौन माफी मांग रहा था? ऐसे बोलने से क्या आपकी बात चली जाएगी? अरे आप तो अपना मजाक बनाते हैं, आप अपना मजाक बनाते हैं, आप झोला छाप डॉक्टर हैं, इसीलिए आपको बीमारी याद आती है। आप अपना मजाक बनाते हैं। आप तो उम्र के रिटायरमेंट पे आ जाते हैं बैठने के लिए, ज्यादा बीपी बढ़ जाएगा आपका। डॉक्टर इसलिए बोल रहा हूँ, आप क्वैक है, आप उम्र है, उम्र का ख्याल कीजिए, थोड़ा आराम से पानी वानी पीजिए, ज्यादा एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है। आप देखिए अपनी, ज्यादा एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है, आपको भी नहीं है, ठीक है ना? उम्र का ख्याल कीजिए। अच्छा ठीक है, लेकिन आपको उम्र का ख्याल ही नहीं होता है। देश में डेमोक्रेसी रेस्टोर रेस हो जाते हैं डीजल इंजन की तरह, शांत होने का नाम ही नहीं लेना। न 3 में न 13 में झूठ मूठ का बकबक किए जा रहे हैं। आपकी तरह थोड़ा ही है, आप 3 में न 13 में अत्याचार करते रहे, बैठ करके गाली देते रहे लोगों को, देश में अत्याचार करते हैं। लेकिन अब बड़ा ये अत्याचार क्या पार्टी है आपकी? जी पार्टी है आपकी? ठीक है, रोहित मेरे साथ है, प्रोफेसर रागी मेरे साथ है। रोहित एक सेकंड रोहित, आपके जैसे रोहित, आज 1-2 साल में खत्म हो जाएगा। आज राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और उन्होंने बोला कि देखिए, अब कांग्रेस की सरकारें जहां कहीं भी होगी वहां हम जातिगत जनगणना कहेंगे। इंडिया अलायंस पे भी लगभग इस पे सहमति है, 1-2 पार्टियां हो सकती है इसके खिलाफ हो। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि यही राहुल गांधी 2009 में कुछ और बोलते थे, लेकिन 2023 आते आते बदल गए। देखिए, 2009 और 2023 के अंदर 14 साल का फर्क है। तो 14 साल के फर्क के अंदर अगर देश की स्थिति बदलती है और देश के अंदर अगर ऐसी स्थिति आती है कि जहां पे गरीबों का हक मारा जा रहा है, जहां पे अल्पसंख्यकों का हक मारा जा रहा है, जहां पे बैकवर्ड्स का हक मांगा जा रहा है, जहां पे SC ST का हक मारा जा रहा है, तो वहां पे क्या समस्या है कि अगर जातिगत जनगणना हो जाए तो? और जातिगत जनगणना तो 2011 में हुई थी ना, उसका डेटा क्यों नहीं रिवील करती है भारतीय जनता पार्टी? भाई, भारतीय जनता पार्टी दबा के बैठी है ना जातिगत जनगणना का डेटा। तो ऐसी स्थिति में आपको यह समझना पड़ेगा कि आज देश को जरूरत है। बिहार के अंदर जातिगत जनगणना हुई, क्या सामने आया कि 15% की आबादी 50% का हक मार रही है। तो ऐसी स्थिति में जब हमारे सामने आ चुका है कि जातिगत जनगणना की देश को बहुत सख्त जरूरत है, क्योंकि हमारे देश के राहुल गांधी को 2009 में ये क्यों नहीं ध्यान में था जब उनका शासन था? 2011 के आंकड़े क्यों नहीं जारी करे? 2009 में क्यों नहीं राहुल जी ने 14 करोड़ लोगों को देखिए, ऐसा है, पहली चीज तो मैं कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन फिर भी क्योंकि मैं इंडिया अलायंस को रिप्रेजेंट करता हूं, तो मैं बता देता हूं कि 14 करोड़ लोगों को कांग्रेस सरकार 2014 से 14 तक
गरीबी रेखा से ऊपर लेके आई थी, जो वापस भारतीय जनता पार्टी के राज में गरीबी रेखा के नीचे चले गए हैं। और 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन के ऊपर निर्भर किया है भारतीय जनता पार्टी ने। यह भारतीय जनता पार्टी का खुद क्लेम है। भारतीय जनता पार्टी खुद कहती है कि 80 करोड़ लोग 5 किलो राशन के ऊपर निर्भर है देश के अंदर। तो आपको खुद समझ सकते हैं कि इन्होंने क्या क्या विकास किया है। ठीक है, मैं राहुल गांधी ने 2009 में क्या बोला था, 2023 में क्या बोला है, इंदिरा गांधी ने क्या बोला है, आइए आपको मैं सुनवा देता हूं, आइए सुनते हैं। 2014 से पहले क्या बोला था और 2014 के बाद क्या बोला। जी चलिए, मैं ब्रेक के लिए रुकता हूं, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। आप देख रहे हैं आर पार।